नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग्स 52 में। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानकारी लेंगे कि जो स्कॉलरशिप के फॉर्म शुरू हो रखे हैं, उन स्कॉलरशिप के फॉर्म में हमें क्या क्या हमारी जो एलिजिबल क्राइटेरिया है और कितने तारीख के अंतर्गत हम ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें किस तरीके से तैयार करवाने हैं, और जो डॉक्यूमेंट है उनके अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें क्या ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन करने हेतु 11th और 12th के अतिरिक्त, मतलब 11th और 12th क्लास के अतिरिक्त जो भी बच्चे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं, वो इस छात्रवृत्ति पोर्टल के अंतर्गत एलिजिबल हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग तारीख है वो 15 सितंबर से 2023 से और 15 नवंबर 2023 तक ये फॉर्म चलेंगे। ठीक है, तो आपको इन तारीख के बीच में लेट नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको मैं आगे वीडियो में डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। सबसे पहले कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है, तो इसके अंदर SC, ST, SBC, OBC, BPL, ABC, अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग होता है, DNT, घुमंतु, अर्ध घुमंतु। ठीक है, और जो इसके अलावा है वो इसमें दिया हुआ है, जैसे BPL कार्ड धारक है वो, अंत्योदय कार्ड धारक वाले, स्टेट BPL कार्ड धारक, और जिनके माताश्री नहीं हैं वो, और जो अनाथ हैं वे बच्चे इसके अंदर एलिजिबल हैं। ठीक है, अनाथ बालक है या बालिका है, या स्वयं विधवा है, या विधवा की पुत्री है या पुत्र है, या तलाकशुदा महिला है, ये सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इनके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कैसे रहेगी। इसमें सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन अपनी स्वयं की SSO ID के द्वारा कर सकते हैं। SSO ID आधार से लिंक्ड होनी बहुत ही अनिवार्य है। आपका आधार कार्ड है वो हर जगह अपडेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे जन आधार ID तथा आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जाएगी। आपके पास आधार कार्ड है और जन आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड जन आधार कार्ड में ज़रूरी रूप से, अनिवार्य रूप से उसके अंदर लिंक्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा 17, 23, 24 में आवेदन करने के लिए विद्यार्थी को संबंधित शिक्षण संस्थान में उक्त स्तर के अंतर्गत प्रवेशित या अध्ययनरत होना आवश्यक है। आप कहीं पर भी कॉलेज या ITI जो भी है, आप कोई ना कोई कोर्स करते हुए होने चाहिए। इस कंडीशन में आपको ये छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, अगली शर्त है छात्र या छात्रा को अपने मोबाइल को एवं स्वयं Gmail ID को उस फॉर्म के अंतर्गत अंकित करना अनिवार्य होगा। छात्र को अपना मोबाइल नंबर जो चालू होना चाहिए, जिसके अंदर कई बार क्या होता है बच्चे रिचार्ज नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से छात्रवृत्ति अटक जाती है। उनको सूचनाएं नहीं मिलती है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या कोई ऑब्जेक्शन आई है। तो ऑब्जेक्शन आई है तो वो किस तरीके की ऑब्जेक्शन है, तो वो सूचनाएं नहीं मिल पाती है। इसलिए बच्चे का मोबाइल नंबर है वो शुरू होना चाहिए, और स्वयं की email ID भी शुरू अवस्था में होनी चाहिए। इसके अलावा छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के अधिकांश दस्तावेज आय का विवरण, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अलावा मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और गत वर्ष की अंक तालिकाएँ। जैसे आप ITI कर रहे हैं तो पिछले साल अगर आपने 10वीं पास किया तो 10वीं पास की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, या 12th पास किया तो 12th की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए आपके पास। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जन आधार के साथ लिंक होने चाहिए, या राज E-वॉलेट, SSO ID के अंदर ये ऑप्शन होता है राज E-वॉलेट, उसके अंदर, या फिर डिजी-लॉकर एक ऐप आता है उसके अंदर, ये सभी ऑनलाइन लिंक्ड होने चाहिए। साथ ही छात्रवृत्ति आवेदन में वांछित सभी मूल दस्तावेजों तथा फीस रसीद को रंगीन स्कैन करके पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा। जहाँ से आप कोर्स कर रहे हैं वहाँ पर आपको एक फ़ीस की रसीद मिलेगी, जो आप फीस जमा कराते हैं उसकी एक रसीद मिलती है आपको, वो रंगीन पोर्टल के ऊपर स्कैन करनी अनिवार्य होगी। इसके अलावा विद्यार्थी का नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, आवेदक के परिवार की समस्त आय के स्रोत,
ये सभी जन आधार पोर्टल के ऊपर अनिवार्य रूप से अपलोड किए हुए होने चाहिए। कई बार ये चीज़ें अपलोड नहीं होती है, उसकी वजह से छात्रवृत्ति अटक जाती है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जन आधार पोर्टल के ऊपर सभी चीज़ें एकदम वास्तविक रूप से और एकदम सही अपलोड करवानी है। उसके अलावा विद्यार्थी का बैंक का विवरण सही होना चाहिए, इसमें भी शर्तें हैं। विद्यार्थी का बैंक का खाता आधार बेस्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से शुरू होने वाला अकाउंट होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके अलावा KYC उसमें पूर्ण होनी चाहिए। उसके अलावा छात्र या छात्रा के खातों में लेन देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय अंतराल में होना चाहिए। खाते के अंदर आपको महीने में 1 या 2 बार ट्रांजैक्शन आपने करने होते हैं, या तो आप पैसे जमा करवाइए या उसमें से निकलवाइए। खाते को नील नहीं रखना है, खाली नहीं रखना, उसमें कुछ ना कुछ धनराशि उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक खाता बंद नहीं होना चाहिए, बैंक नियमों के अनुसार उसके अंदर कुछ ना कुछ राशि होनी चाहिए। 1000 रुपये सरकारी बैंक में होने चाहिए, और अगर आपका कोई निजी बैंक में खाता है तो उसमें 5000 रुपये कम से कम उपलब्ध होने चाहिए जब आपकी छात्रवृत्ति आ रही है उस समय। यदि बैंक खाता माइनर है एवं छात्रवृत्ति की राशि 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो बैंक खाते में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर व्यस्त खाते में परिवर्तित करवाना जरूरी है उसे, ठीक है। एक तो नॉर्मल खाता होता है, एक सैलरी अकाउंट होता है, उससे अलग अलग तरीके के अकाउंट होते हैं, वो आपके पास होने ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके जो शुल्क हैं या इसके अलावा जो भी आपका कोई पाठ्यक्रम है वो सब उसके अंदर ज़रूरी होना ही चाहिए। अब जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अपलोड कर देंगे तो संस्थान के ऊपर कम से कम 1 महीने में एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से आपको उसमें अटेंडेंस करवानी ही चाहिए। अटेंडेंस के अभाव में कई बार छात्रवृत्ति अटक जाती है, कई बार नहीं, इस बार तो लेंगे ही नहीं। इस बार आपकी छात्रवृत्ति पोर्टल के ऊपर एक अटेंडेंस है वो होनी ही चाहिए, ठीक है। ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ नहीं हैं, जो काम की चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इन सभी सूचनाओं को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ़ोन में, और ये सभी चीज़ आप ऐड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।